अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक पेशाब से रिलेटेड एक मामला डिस्कस करेंगे जिसमें यह अक्सर पूछा जाता है पेशाब खड़े होकर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता या बैठ के ही करना चाहिए। तो इस ज़मीन में हम सबसे पहले एक हदीस लाते हैं जो बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, जिसमें मिशकात का नंबर 338 है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, वहाँ पर दो कब्रें थीं, दो कब्रों में से दोनों में अजाब हो रहा था। एक को पेशाब के वक्त पर्दा ना करने की वजह से, उसका अगले तुर्क में ये मौजूद है कि एहतियात ना करने की वजह से, और दूसरे को चुगलखोरी की वजह से अजाब कब्र हो रहा था। और इससे ये मामला भी साफ हुआ कि कम से कम वो लोग असहाब तो थे, सहाबी तो थे, जिनकी कब्रों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और फिर वहाँ पर हरी रंग टहनी लगाई गई, हरी टहनी है, और उससे वो अजाब टल गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि पेशाब के मामले में अब हमें एक हदीस मिलती है जो कि मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी और नसाई दोनों में है, और मिशकात में इसका नंबर 365 है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे। अब हम चलते हैं एक और हदीस की तरफ जो कि बुखारी मुस्लिम दोनों में है और मिशकात में उसका नंबर 364 है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कूड़े करकट की तरफ गए, वहाँ से उनका गुज़र हुआ और वहाँ कूड़े करकट का एक ढेर था और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने पेशाब किया। तो इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने इससे ये रिज़ल्ट निकाला कि उज़्र की वजह से खड़े होकर भी पेशाब किया जा सकता है। अब हम चलते हैं तिरमिज़ी की तरफ कि इमाम तिरमिज़ी ने चैप्टर 8 में एक बाब बांधा खड़े होकर पेशाब करने की ममानियत, और इसमें वो वही हदीस लाए हैं अम्मा आयशा वाली, और फिर उसका अगला चैप्टर उन्होंने बांधा और उसमें उन्होंने नाम लिखा उस चैप्टर का खड़े होकर पेशाब करने की रुख्सत में, कि खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है। और फिर वो कहते हैं लास्ट में अपनी राय रखते हैं कि रुख्सत दी गई है अहले इल्म की एक जमात ने खड़े होकर पेशाब करने की रुख्सत दी है, यानी कि खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है। इसका रिजल्ट फाइनली क्या निकलता है कि अगर कोई उज़्र हो तो हम खड़े होकर पेशाब भी कर सकते हैं, और ये बात मर्दों के लिए है सिर्फ। मेन मकसद क्या है कि हमारे कपड़ों पर छींटे ना आए, इसका एहतियात रखते हुए, चाहे वो खड़े होने की पोजीशन हो या बैठ के पोजीशन हो, दोनों ही पोजीशन में इस बात का एहतियात रखा जाएगा कि हमारे कपड़ों पर छींटे ना आए। लिहाजा हम खड़े होकर भी पेशाब कर सकते हैं और बैठ कर भी पेशाब कर सकते हैं। जहन में बस यही बात रहनी चाहिए कि छींटे नहीं आनी चाहिए। अब हम बहुत सारी जगह पर जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि कमोड मौजूद है, और बहुत सारे लोग कमोड में पेशाब नहीं कर पाते, और वो करते हैं तो फिर वो पूरा अपना नीचे धड़ धोते हैं या अपने कपड़ों को भी नापाक वो समझ लेते हैं। अब पक्का पता नहीं होता कि वहाँ पर कोई और कैसे बैठा, कैसे उसने वहाँ पर इस्तंजा किया था, नहीं किया था, कैसे उसने सफाई करी वहाँ की। तो लिहाजा दिल में और दिमाग में एक शक रहता है। तो ऐसी पोजीशन में जहाँ पर बैठ के पेशाब ना कर पा रहे हों, तो वहाँ जो खड़े होकर पेशाब करने की जगह होती है, वहाँ पर आप खड़े होकर पेशाब कर लें और इस्तंजा कर लें एक लोटे के साथ। तो ऐसी परेशानी में हम खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, इसका जवाज़ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।